सर गूगल डी में भी कल हमने देखा वहां पर कहा तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन ने आदेश दिया है या मतलब हमसे मिल करके आए हैं। किस चीज का आदेश दिया है सिविल सर्जन ने चलाने का? हाँ बोले मिल करके आए 2-3 दिन पहले उनसे। हम क्या मिल करके आए तो सर आप बताइए सर। आप बांध के मारिए उनको, समझे? जी आप बांध के मारिए उनको, समझे? जी। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। जमुई जिला में अनगिनत पैथोलैब और डॉक्टर का फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस संबंध में मैंने कई बार झाझा प्रभारी से संपर्क किया, सिविल सर्जन से भी संपर्क किया कि सर इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्पष्ट कार्रवाई इस पर नहीं की। जब मैंने एक लैब से जानकारी साझा करने की चाही तो उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा यह सब फर्जी चैनल है। केवल सच जैसे चैनल को अगर फर्जी कहा जाता है तो ये सोचने वाली विषय है। आने वाले समय में हो सकता है किसी अफसरान, किसी प्रशासन के द्वारा जब वहां पर जांच जाएगी तो कहा जाएगा आप भी तो फौर्जरी है या आप गलत हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और ये धंधा बहुत उन्नत तरीके से फल फूल रहा है, जो कि गरीबों की गाढ़ी कमाई कहीं न कहीं पानी में बह रही है। सफल इलाज नहीं हो रहा है। 75 तरह के उनको जांच और दवाइयां खुद वहीं पर मिल रही है। ऐसे में जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं उनके मन में कुछ कसक है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो गरीब जनता तो लुटेगी और सफल इलाज भी नहीं होगा। देखिए मेरी खास रिपोर्ट झाझा से। जी नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर कल आपसे मुलाकात करना चाह रहे थे लेकिन सांसद महोदय का कार्यक्रम में था, इसलिए आपसे बात नहीं हो पा रही थी। हाँ। सर कुछ जमुई जिला के अंदर में कुछ लैब जो है वो एकदम नाजायज तरीके से चल रहे हैं। हो रही है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। सर गूगल डी में भी कल हमने देखा वहां पर कहा तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन ने आदेश दिया है या मतलब हमसे मिल करके आए हैं। किस चीज का आदेश दिया है सिविल सर्जन ने चलाने का? हाँ बोले मिल करके आए 2-3 दिन पहले उनसे। हम क्या मिल करके आए तो सर आप बताइए सर। आप बांध के मारिए उनको, समझे? जी। मैं किसी को अनाप शनाप ये आदेश नहीं देता हूँ, है ना? वहां पर एक्सरे भी चल रहा है सर, बिना लाइसेंस का एक्सरे है। एक्सरे मशीन लगा रखे, लैब चला रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं सर। हो रही है, शुरू हो रही है। अभी हुआ है ना जो सबसे बड़े हैं सेंटर, सीटी स्कैन धराया है, सब ये होगा, सब जगह हो रहा है ना? सर झाझा में भी पहले मैंने कहा था कि झाझा में भी इस तरह के जो फर्जी डॉक्टर लोग जो है बिना लाइसेंस। मेरे सामने मौजूद है दंत चिकित्सक डॉक्टर सुमित राज। डॉक्टर साहब बहुत से झाझा के आसपास इलाकों या झाझा में फर्जीवाड़ा चल रहा है लैब के मामले में, डॉक्टर के मामले में, क्या करना चाहते हैं? तो इस विषय में तो सिविल सर्जन को ही देखना उचित है और हम लोग तो चाहेंगे कि यहाँ पर जो माने ग्रामीण इलाका के लोग आते हैं इधर उधर भटक के दलालों के चक्कर में आके वो फर्जी लैब हो या फर्जी डॉक्टर है उसके चक्कर में लूट जाते हैं। लास्ट में जब उन्हें समझ में आता है तब फिर गंतव्य स्थान में पहुँचते हैं। ऐसे में जो गरीब जो मरीज होते हैं वो तो काफी पहले लुटा चुके होते हैं। जी उनका शोषण होता है। आप लोग के पास जब आते हो तो कैसा महसूस होता है उन लोगों को? तो उन लोगों को महसूस होता है कि सबसे पहले मैं यहीं आता तभी बेहतर रहता, वहां तो जो लुटाना था लुटा ही गया, और क्या बोलूं। मेरे सामने मौजूद है धर्मंत्री लायंस हॉस्पिटल के डॉक्टर हर्ष माथुर। डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता हूँ, बहुत से लैब जमुई जिला के अंदर में खासकर झाझा और सोनो के आसपास इलाकों में बिना लाइसेंस के लैब चल रहे हैं। डॉक्टर भी जो है आरएमपी का, वो मेडिकल का जो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर का सिंबल लगा के काम कर रहे हैं। इस बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं? ऐसा तो बहुत सारा चल रहा है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पे सीएस को कार्रवाई करना चाहिए। मैंने सीएस साहब से भी संपर्क किया था लेकिन उन्होंने भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एक लैब के लिए, एक एक्सरे मशीन चलाने वाले के लिए या एक डॉक्टर के जो आरएमपी बैठते हैं उनको क्या क्या जरूरत होती है लाइसेंस की? देखिए कोई भी क्लिनिक चलाने या हॉस्पिटल चलाने के लिए कुछ क्राइटेरिया होती है, लाइसेंस फुलफिल करना होता है। जैसे फायर लाइसेंस हो गया, एनर्जी का हो गया, बिहार पोल्यूशन हो गया, डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हो गया, तो ये सब होता है। प्लस एक्सरे ये सब लिए उनके लिए आपका एनआरबी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। एमडी रेडियोलॉजिस्ट सब का डिग्री होना जरूरी होता है।
जो फर्जी तरीके से चला रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो विभागीय का काम है, लेकिन जो भी अगर गैर तरीके से चला रहे तो उन पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं इससे आप लोगों को नुकसान तो नहीं होता है? नहीं, पब्लिक जागरूक है, पब्लिक सब जान रही है, तो वैसा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं मन में तो कुछ कसक होती होगी कि आपने डिग्री ली है MBBS की और जो बहुत से जो अनऑथराइज्ड काम कर रहे हैं, तो आपको तकलीफ तो होती होगी कि ये सही नहीं है। नहीं, बिल्कुल है, इस पे कार्रवाई होना ही चाहिए और लोगों भी आगे आए, इस पे मिलजुल के विभाग से रिक्वेस्ट है कि एक्शन लिया जाए। अभी मैं मौजूद हूँ रेफरल हॉस्पिटल झाझा में और मेरे सामने मौजूद है डॉक्टर साहब। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर नहीं, मैं अस्पताल प्रबंधक हूँ, नवनीत कुमार मेरा नाम। सर मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूँ, देना भी चाहता हूँ कि जमुई जिला में बहुत सी जगह पर पैथोलैब चल रहे हैं जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं। जो RMP डॉक्टर है वो धड़ल्ले से जो है पुर्जे पर MBBS का सिंबल आए काम करे, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर आप? इसके लिए तो ऑथराइज पर्सन मैं नहीं हूँ कि इसके बारे में कुछ जानकारी दे पाऊँ, लेकिन हाँ बीच बीच में कुछ समय पहले भी प्रभारी सर के द्वारा, SMO सर के द्वारा कुछ जांच की गई थी, तो उसका जांच प्रतिदिन तो आपको जिला से ही पता चल पाएगा, लेकिन बीच बीच में जांच होते रहती है। तो अग्रेतर कार्रवाई जो भी करेंगे वो संबंधित पदाधिकारी कर सकते हैं, मैं इसमें इंटाइटल नहीं हूँ कुछ भी बताने को लेकर। लेकिन सर ये कहाँ तक सही है? अगर ऐसी कोई घटना है या कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो वो बिल्कुल, ये तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन है, तो उसके संबंध में कोई भी कार्रवाई जो है बड़ी पदाधिकारी के द्वारा ही की जा सकती है। और उसके संबंध में बीच में SMO सर आए भी थे और जांच भी किया गया था कुछ क्लिनिक को लेकर, तो वो जानकारी आपको सिविल सर्जन सर के कार्यालय से ही प्राप्त हो सकती है। क्या नाम है आपका? ओमकार कुमार। कुमार, ये सुमन पैथोलैब चल रहा है यहाँ पर गोल्डी में जी। क्या क्या जांच होती है यहाँ पर? यहाँ ब्लड, यूरिन और स्पर्म से रिलेटेड सारा टेस्ट होता है। क्या इसके लाइसेंस आपके पास उपलब्ध है? इसके बारे में ऑनर को जानकारी होगी। हम टेक्नीशियन हैं, अभी हमारा फाइनल ईयर है, अभी हम मतलब बोकारो से DMLT कर रहे हैं, तो मेरा फाइनल ईयर है। मेरा मतलब क्या बोलते हैं खत्म, यानी कि मेरा अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है, तो हम अभी ट्रेनिंग ले रहे थे ओम पैथोलॉजी में, उसके बाद हम यहाँ आए टेक्नीशियन। मतलब यहाँ आपको क्या मतलब जानकारी मिली, किस टाइप की, मतलब यहाँ जब काम कर रहे हैं तो आपको जानकारी है कि यहाँ पर इसके लाइसेंस है या नहीं है, किस टाइप का काम हो रहा है, या आपने सीधे काम पकड़ लिया, अगर पेमेंट ज्यादा हो रही तो यहाँ काम करें? नहीं, ऐसा नहीं है। जिससे कि हमारा नजदीक में घर है, हमारा घर नजदीक में है, जिसके कारण कि हम यहाँ, जैसे कि पहले जमुई में ही ऐसे प्रैक्टिस कर रहे थे मेरा कॉलेज खत्म हो जाने के बाद, तो उसके बाद यहाँ नज़दीक हो जाने के कारण हम यहाँ आए और यहाँ देखे नज़दीक में, बोले ग्रामीण क्षेत्र है, थोड़ा मोड़ा मतलब कि चलेगा, बोले चलो यहाँ ट्राई करते हैं, देखते हैं, उसके बाद हमारा भी क्लियर हो जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन आपके कहाँ से आते हैं? जो प्रिस्क्रिप्शन आते हैं जांच के लिए वो किसके पास से आते हैं? कौन कौन डॉक्टर हैं? हमारे डॉक्टर वाल्मीकि सर हैं। अच्छा, अभी फिलहाल MBBS है क्या वो? DCCH डिग्री, DCCH शायद ऐसा कुछ है डिग्री। अच्छा। डिग्री कंफर्म मालूम नहीं है। क्या क्या जांच करते हैं? जांच से हेमोग्लोबिन हो गया, ग्रुपिंग हो गया, नॉर्मली शुगर हो गया, ये सारे टेस्ट होते हैं। क्या चार्जेस दे रहे हैं सर के? हेमोग्लोबिन नॉर्मली जो रेट चलता है 50 रुपीज, शुगर 50 रुपीज, ऐसे ही चलता है ग्रामीण क्षेत्र में। के बारे में क्या कहना चाहते हैं? किसके बारे में? लाइसेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पेथ का जो लाइसेंस होता है पैथोलॉजी का, जी, उस लाइसेंस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसके बारे में ऑनर ही बता सकते। ऑनर का क्या नाम है? उदय कुमार। कहाँ रहते हैं वो? जमुई। आते हैं यहाँ पर? हाँ, कभी कभी आते हैं। क्या उनका नंबर मिल सकता है? नंबर बाहर जो बोर्ड है वहाँ से नंबर आप ले सकते हैं, उनका ही है, ऑनर का ही है। क्या नाम है आपका? मिस्टर वाल्मीकि। वाल्मीकि, सुना जा रहा है गोल्डी में कुछ पैथोलैब का काम हो रहा है, हाँ, जो फर्जी तरीके से चलाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? नहीं, फर्जी तरीके से तो नहीं ऐसा सुने हम, लेकिन इनका एगो हमारे बगल में लैब खुला है, जो कि उनको हम शुरू में बोले थे कि आपका लाइसेंस है कि नहीं, तो उन्होंने बताया कि मेरा सुमन पैथोलॉजी नाम से लाइसेंस है, और उन्हीं का कुछ थोड़ा थोड़ा पार्ट यहाँ आ रहा है, बोले कि कुछ दिन में हम लाइसेंस। कहाँ था वो पहले लैब, कहाँ पर था? जमुई में था, सिकंदरा रोड में। जी।
तो उसको उठा करके यहाँ लाया जा रहा है, गोकुलडीह लाया जा रहा है। हाँ लाया जा रहा है। कौन बैठते हैं यहाँ पर, डॉक्टर में कौन बैठते हैं? डॉक्टर सलेहा परवीन है यहाँ। कब तक आती है वो? प्रत्येक रविवार को आते हैं। प्रत्येक रविवार को यहाँ पर आते हैं। बीच में कोई पेशेंट आ जाता है तो उनसे टेलीफोनिक हम कांटेक्ट करते हैं और कुछ जांच का वो बोलते हैं, आदेश देते हैं कि नहीं ये जांच करवा लीजिए, तो फिर वो जांच करके उनको रिपोर्ट भेजते हैं और कुछ दवा प्रिस्क्राइब वहीं से करती हैं टेलीफोनिक, तब यहाँ दवा दे देते हैं उनको। किस तरह का इलाज होता है यहाँ पर? यहाँ पर मैं अपने मन से थोड़ा बहुत आयुर्वेद चलाते हैं, ऐसे वो डॉक्टर जब भी आती हैं या उनके सलाह से गायनिक पेशेंट पर ज्यादा काम करती है। महिला डॉक्टर से गायनिक को ज्यादा ध्यान देती है। हाँ हाँ। क्या यहाँ पर सफल जांच हो रही है? कितने जांच घर है यहाँ पर? यहाँ पर 2 जांच घर है। और कौन है? एक बगल हमारे बगल में है सुमन जांच घर और एक है बाबा जांच घर। क्या इनके कार्यों से संतुष्ट हैं? हमने 1-2 पेशेंट में ऐसा खास करके हम अपने पिताजी में ही हम जम्मू में 3 डॉक्टर से जांच करवाए। एक डॉक्टर अरुण सिंह के यहाँ अंदर में ही है पैथोलॉजी, एक डॉक्टर संजय मंडल के यहाँ है और एक डॉक्टर गौरव कुमार के यहाँ। 3 जगह हमने हेमोग्लोबिन चेक करवाए तो वहां पर 11 ग्राम के आसपास बताया, ठीक है, जो कि हम संतुष्ट नहीं थे। हम अपने पिताजी को देखते थे, हमको एनीमिक लगता था, इन्होंने जांच किया 8 ग्राम निकाला, हम इनके जांच से संतुष्ट हैं।